पुनः स्वागत है आपका। तुला राशि पर बृहस्पति का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। तुला लग्न अथवा राशि दोनों जो जातक हैं वो दोनों इसको सुन सकते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए बृहस्पति का जो गोचर है वो अष्टम भाव में होगा, जिसे आयु का भाव कहा जाता है, गुप्त ज्ञान का, रहस्य का भाव कहा जाता है। इस समय पर इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि आठवें भाव का जो बृहस्पति होता है वो अचानक परिस्थितियों में चेंज दर्शाने वाला होता है। इस समय पर विरासत का सुख आपको, जो पैतृक संपत्ति जो है उसका सुख आपको प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा हो जो पेंडेंसी हो, विरासत के कुछ मामले होते हैं तो इस बार वो सुलझ जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ कहने का ये है। बृहस्पति के इस गोचर का प्रभाव तटस्थ रूप से फल देने वाला होगा। अब का समय पूर्व के समय में जितने भी कार्य आपने किए हैं उनके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। फैसलों को सोच समझ कर लेने का समय होगा। इस समय पर संभल कर काम करने का समय होगा। इच्छाओं की पूर्ति कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पारलौकिक ज्ञान बृहस्पति देते हैं, वो ओकल साइंस की तरफ आपको लेकर जाएंगे। लौकिक ज्ञान में उनका इंटरेस्ट कम है बृहस्पति का, वो तो साक्षात ज्ञान है ना, तो पारलौकिक ज्ञान की तरफ वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो पारलौकिक ज्ञान बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, वो तो स्ट्रगल करने के बाद प्राप्त होता है, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ऐसे समय में जो आपका जुनून है वो आपके काम आएगा। जैसा मैंने भी आपको बताया, बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर गुप्त विरोधियों से भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित ये करेगा। और रिश्तों में बहुत धैर्य के साथ और संभल कर आपको काम करने की आवश्यकता होगी। खास करके प्रेम संबंधों में, यौन इच्छाओं में अजीब सा आकर्षण भी आपको देखने को मिल सकता है। रिश्ते में विरोध एवं ईर्ष्या का भाव भी अपना असर दिखा सकता है। रिश्ते में यह समय कुछ विश्वासघात की स्थितियां भी निर्मित करेगा। कोशिश करेगा कि आप ईमानदार रहें स्वयं के प्रति भी, और जो दूसरे लोग जो हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी आप ईमानदार रहें। जो आपसे जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, सभी की मैं बात करता हूँ। इस गोचर के दौरान क्या होगा, पैतृक संपदा, जैसे मैंने जब बात शुरू की थी तो मैंने बताया था कि कुछ विरासत से जुड़े हुए मामले निपट सकते हैं। तो पैतृक संपदा से जुड़े हुए जो मामले आपके अटके पड़े हैं वो इस बार निपट सकते हैं, या ये कि थोड़ा सा वो सिर उठा सकते हैं ऊपर, उनका अब क्लोजर शुरू हो गया आप ऐसा मान के चलिए। उत्तराधिकार का जो भी आपका कोई उत्तराधिकार आपको मिल सकता है, जो भी आपका अधिकार है वो आपको मिल सकता है, सीधा सा आप ये मान के चलिए। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव उभर सकता है। इस अवधि के दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होंगे तथा गूढ़ विद्याओं में रुझान भी आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओकल साइंस की तरफ ये लेके जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको आ सकती है। इस समय पर बहुत जोखिम भरे कार्य आपको करने से बचना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तुला राशि के जातक हैं, जोखिम भरे कार्यों से बचने की आवश्यकता इसलिए होगी कि यदि आप रिस्क लेते हैं, शेक्सपियर ने कहा है नो रिस्क नो गेन। यदि आप रिस्क लेते हैं तो आपके अंदर उतना स्टेमिना होना चाहिए। यदि इतना स्टेमिना हो देन यू कैन टेक द रिस्क, और उसके बाद यू विल गेट द रिजल्ट नो डाउट। लेकिन आपके अंदर उतना जुनून होना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए बात कर लेते हैं कि बृहस्पति का जो गोचर है वो 7वें भाव में होगा। अब लग्न हो या राशि हो, दोनों के मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका जो गोचर है वो दाम्पत्य के भाव में होने वाला है, 7वें भाव में होने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन अथवा साझेदारी से जो जुड़े हुए मामले हैं वो सीधे सीधे आपके प्रभावित होंगे। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर अति महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। इस समय के दौरान वैवाहिक संबंधों का आरंभ दिखाई देगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आप मान के चलिए कि आपका विवाह होना तय है। यदि आपका विवाह हो चुका है लेकिन दाम्पत्य जीवन जो है उसमें वो आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं, आप सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समय आ गया है कि दोनों का मतैक्य हो जाए। मानसिक रूप से कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण भी आपका विकसित होगा। 7वें भाव में जो गोचर हो रहा है, प्रसन्नता एवं नए रिश्तों के जुड़ने का समय होगा। जीवन सतही की ओर, जमीन की ओर लौट कर आएगा।
सतह पर जीवन जीना अपने आप में कला होती है। कुछ लोग होते हैं जो जीते हैं, कुछ लोग को ये कला नहीं आती। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बड़ी अच्छी रहने वाली है इस समय। इस समय पर व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव बेहतर रूप से सहायक हो सकते हैं। साझेदारी, पार्टनरशिप के जितने भी आपके मामले हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। आर्थिक रूप से भी यह जो समय है वो अनुकूल रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है, जो आपका जो चार्ट में देख रहा हूँ उसके हिसाब से। जीवन के कुछ मामलों में स्थिरता को भी आप महसूस कर पाएंगे। निर्णय लेने की योग्यता भी अच्छी रह सकती है। नौकरी में बदलाव अथवा स्थानांतरण की संभावना मैं देखता हूँ। इस समय पर यात्राओं का समय भी मुझे नज़र आता है कि ये जो समय है यात्राओं का भी रहेगा। विदेश से लाभ अथवा विदेश यात्राओं से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय धन खर्च भी होगा, क्योंकि विदेश जाएंगे तो फोकट में कौन ले जाए विदेश, तो धन तो खर्च होगा ही। ऐसे में निवेश की स्थिति बनी रहेगी, तो थोड़ा सा सोच विचार कर आपको खर्च करना है। बस एकमात्र ये आपको सावधानी रखना है। बाकी जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए बृहस्पति का गोचर काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, सुखद रहने वाला है। धनु राशि का चार्ट यदि देखें तो क्या कहता है, धनु राशि के जो जातक हैं या धनु लग्न के जो जातक हैं उनके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति देव। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है, ऐसा बृहस्पति संकेत कर रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान माना जाता है। ऐसे में एक शुभ ग्रह का यहाँ पर स्थित होना